क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है? अरे ये प्यार वाला लेटर किसने लिखा है और हमारा आंगन किसने खराब कर दिया? अरे ये तुम्हारा एडमायर डॉनी है ना? चुप हो जाओ, सब कुछ बता दोगी तुम। हाँ? अच्छा, तो यहाँ पर कोई एडमायरर आ गया है? हाँ, लो पकड़ो, इसे साफ करो। अच्छा हुआ हम इससे बच गए। सारे लोग इधर आओ जल्दी। तुम लोग इसे मिलकर अपनी बहन के साथ साफ करोगे। देखो तो जरा इनको, इनके अभी से बॉयफ्रेंड भी बन गए हैं। मम्मी, टॉनी तो सिर्फ मेरा दोस्त है। अरे दोस्त दूर खाने होते हैं, बढ़िया ही दोस्तों वाली। ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है। ईवा और टीना जो कि बड़ी बहनें हैं, अब से वो स्ट्रिक्टली प्राइवेट स्कूल में जाया करेंगी। क्या? इसलिए तुम सारे लोंडों से दूर रहोगी ताकि वो तुम्हारी खिड़कियों के नीचे आकर इन बकवासों को ना लिखें। क्या हो रहा है ये? क्या हमें अलग कर देंगे? बस हो गया, अब मैं थक चुकी हूँ। मम्मी पापा से अब मुझे खिड़की से भागना पड़ेगा। क्या? अगर तुम सोच रही हो कि खिड़की से भाग सकती हो तो ये नहीं हो सकता। मम्मी पापा ने घर को सिक्योर कर दिया है और खिड़कियों पर बार्स लगा दिए हैं। हाँ, क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्या सोचते हैं कि हम जेल में हैं? हाँ, मम्मी को डर है मैं रात को बाहर निकल जाऊंगी डॉनी से मिलने। हाँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम फोन लगाना सीख रहे हैं क्योंकि मम्मी ने कहा हमें स्कूल में खुद की देखभाल खुद ही करनी पड़ेगी और हमें घर का हर काम आना चाहिए। बहुत बुरा है ये, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारे लिए लड़कियों कुछ भी करूंगी ताकि तुम्हें ना जाना पड़े। हमारे मम्मी पापा अपने फैसले बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ओह, मुझे लगता है कि मुझे पता है तुम्हें नए स्कूल में कैसे खुश रखूं। ये क्या है? फूल के बीज मैंने मम्मी से चुरा लिए। इसे लगा देना, उन्हें बढ़ते देखना और मुझे याद करना। थैंक यू किटी, ये पॉट मैं साथ ले जाऊंगी। लव यू। हाँ, उफ, मैं नहीं जाना चाहती उस प्राइवेट स्कूल में इनके जैसे। लगता है कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। अरे यार, डॉनी कहाँ है? उसने प्रॉमिस किया था आज मेरे बालकनी के नीचे आएगा। हाँ, क्या पापा से डर गया है क्या? ओह वहाँ, ओह कितना प्यारा है। उसने लिखा है वो मुझसे प्यार करता है। हाँ, बिना फोन के बात कैसे करेंगे? बहुत मिस कर रही हूँ उसे। ओह, लगता है एक रास्ता है। वो कहीं आसपास ही होगा, आई एम श्योर। ओह जॉनी, ये तो उसी की हुडी है। जॉनी, मैं बहुत खुश हूँ हम मिले। पापा, मुझे मालूम था तू अपने दोस्त से जरूर मिलने बाहर जाएगी। नहीं, मैं नहीं जाने वाली थी, आप गलत समझ रहे हैं। चल अब घर चलते हैं वापस। नहीं, छोड़ दो, मुझे डॉनी से मिलना है। चुपके से बाहर निकलने के लिए तू इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट वाले स्कूल में जाने वाली है। पापा नहीं। चिंता मत कर, वो तुझे सुधार के बाहर निकाल देंगे। वो सबसे स्ट्रिक्ट स्कूल है। नहीं। आखिरकार मैं इस जगह से निकल रही हूँ। अब मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं कैसे ड्रेस करूँ या फिर पियर्सिंग लेने से रोकेगा। हाँ, ऑब्वियसली, और क्या उम्मीद कर सकती थी मैं। हाँ, उन्होंने ऐसा किया कि हमें से कोई बाहर ना निकल सके। हाँ, लेकिन ठीक है, मैंने इसके लिए भी प्लान बनाया था। क्या हुआ? कोई घर में घुस आया है या कोई यहाँ से भाग गया? अरे किटी कहाँ पर है यार, दिख नहीं रही है। लेकिन वो तो भाग नहीं सकती थी। हाँ, मैंने तो दरवाजे पर फेस आईडी लॉक लगा दिया था।
देखो। मतलब भाग गई, वो चोरी हो गई। वो यहाँ से भाग गई। तुम सब किसी को मत बताना। वो बेहतर जिंदगी डिजर्व करती है, हम उसके बारे में नहीं बताएंगे। हाँ। उन्होंने ये पार्टी हमारे लिए नहीं, पड़ोसियों के लिए की है। अरे उन्होंने तो खुद ही बोर्डिंग स्कूल जाने का फैसला किया है। अरे अगर आप हमें नहीं सिखाएंगे तो हम कैसे नहीं सीखेंगे यार। हाँ। अरे वाह, तुम्हारी लड़कियाँ कितनी वंडरफुल है। तुमने सुना उन्होंने क्या कहा कि हमने खुद चूज किया है। बस पड़ोसियों के सामने दिखावा कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों से पूछ रही है कि वो अपनी जिंदगी से कितने खुश हैं। ओह हाय, रुको मिस, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? ओह नो, ये तो कीटी है। ओह, न्यूज़ पे धांसू चीज आने वाली है यार, मैं देखने चलता हूँ। ओह नहीं, अगर मम्मी पापा ने उसे देख लिया तो? हाँ, अरे बड़ा धांसू सा तुमने उन्हें कन्विंस कैसे किया? मुश्किल लगता है। अरे मिस सहरा, आप कितनी क्लमसी हो, टीवी टूट गया है। ईवा, पड़ोसियों से ऐसे बात नहीं करते। कोई बात नहीं, हम टीवी टूटने से बिल्कुल परेशान नहीं है, ये तो होता रहता है। मैं ठीक कर देता हूँ। अभी हो जाएगा। कुछ करो। अरे वाह, बिजली चली गई। चिंता मत करो, मेरा पति सब कुछ ठीक कर देगा। अब यहाँ से निकलते हैं। ओह नो। लड़कियों, लगता है स्कूल से कोई आया है तुम्हारे लिए। ओह नहीं। वेलकम न्यूबीज, यूनिफॉर्म पहन लो और काम पे लग जाओ अभी। यूनिफॉर्म्स? ये अगले कपड़े पहनने होंगे। और पूरा दिन काम करना है। देखो तो, वो गुस्से से फटने वाली है ना? हाँ, ये लड़कियाँ यहाँ ज्यादा नहीं टिकेंगी। ओह वेल, वाह, ये कैसा स्कूल है? कुछ सिखाते भी नहीं है। हाँ, बस काम काम और काम। और खड़ी नहीं हो सकती, बैठना चाहती हूँ। हाँ? जॉनी, तुम हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ये वही डॉनी है? हाँ, मैं ही हूँ, वही जो उसके लिए जमीन पर लव मैसेजेस लिखता था। हाँ, वही जिसने हमें यहाँ भेजा। टीना, रुक जाओ। डॉनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो स्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल है। क्या मतलब? मैं यही पढ़ता हूँ। लेकिन तुम फिर मेरे साथ बाहर कैसे गए थे? किसी को बाहर जाने की इजाजत हाँ, नहीं है। मैं वेंट से छुप के निकल आया बस तुझे देखने। हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुझे देखने। वैसे मैं क्लासरूम का फ्लोर साफ कर रहा हूँ, क्या तुम साथ दोगी? ऑफ कोर्स डॉनी, चलो। देखा, अभी अभी आई है और हमारा डॉनी भी उसने छीन लिया है। हाँ, सारी नई लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, इनमें कोई भी शर्म नहीं होती है। हाँ, क्या हो गया? ऐसे घूर क्यों रही हो? मैं इन सब से थक गई हूँ और एवा ने भी मुझे छोड़ दिया। वो तो बस डॉनी के साथ चली गई। अब मुझे सारा काम अकेले करना पड़ेगा। अरे चलो भी। जल्दी करना होगा, इससे पहले कि मम्मी पापा को पता चले कि हम रूम से बाहर निकल आए। हेलो, क्या सोडा ऑर्डर किया था? हाँ, ये लो पैसे। थैंक यू। ये पैसे कहाँ से आए? हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता, बिना पैसे के सोडा नहीं देंगे। क्या? मैंने तो सोचा था ये सोडा फ्री में डिलीवर होता है। थैंक यू। और कुछ चाहिए? हाँ, तुम ये बॉक्स ले लो, हमें अब ये बॉक्स नहीं चाहिए। ठीक है, मैं रिसीप्ट लिख लेती हूँ। यही हमारा मौका है, एलिस, अंदर चलो। हाँ, ये लो रिसीप्ट। कहाँ गए? ये लो कहाँ गए? अरे ये इतनी भारी कैसे हो गई खाली होने के बावजूद? देखा ना मिली, वो दोनों दूसरे स्टूडेंट्स के कपड़े धोने में लगी हैं। क्या बेवकूफियत है ये। हाँ, मैं तो किसी और के कपड़े छूना भी नहीं चाहती। अरे अपने अपने हिस्से
हिसाब से। बस चुप हो जाओ वरना आके मदद करो हमारी। ओह, सही बात है। मैं बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो है ही ना। और तू अपनी मैनिक्योर खराब करती जा रही है। उसकी बात पर ध्यान मत दो, जो कहा गया हम वही करते हैं। हाँ, क्या बात है? हाँ हाँ, तुम हमें इतनी बोल्ड बन के क्यों दिखा रही हो? हाँ निकी, हमें शायद उन्हें उनकी जगह दिखा देनी चाहिए। ओह, याद करो मिली, ब्रेकफास्ट में तुमने क्या क्या खाया था? जरा याद तो करो ना। जैम। ओह, ये तो तुम मुझे दे दो। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, रुक जाओ, अब हमें इसे धोने पड़ेंगे। ये बहुत मीन था, तुमने सारे कपड़े खराब कर दिए हैं। तो अब तुम कान खोल कर सुन लो कि तुम हमसे पंगा नहीं लोगी, समझ में आया ना? हे ईवा को अभी के अभी अकेला छोड़ दो। ओह माय गॉश, देखो ना, इसका छोटा सा हीरो भी आ गया, देख रही हो ना? ओह गॉड। वो खुद के लिए भी खड़ी नहीं हो सकती, वो कितनी सॉफ्ट है। क्या तुम ठीक हो? उन्होंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डर गई थी। चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़े चॉकलेट्स लाता हूँ। मेरा क्या? तेरी बहन ने तुझे छोड़ दिया? उसे अपने बॉयफ्रेंड की ज्यादा फिक्र है। हे, एक मिनट रुको, यहाँ क्या हो रहा है? टीना, क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? मैंने कुछ नहीं किया। उन्हें क्लासमेट्स के कपड़े खराब किए, इसके लिए तुझे सजा मिलेगी। देखा, कहा था ना मैंने तुमसे। वाह वाह, तुम तो धोखेबाज निकली। इस डॉनी से मैं थक चुकी हूँ। और ये निकी और मिली, उफ, सबसे बुरी है। हाँ? रुको, ये मिस आइवी का फोन है ना? मैं जल्दी से जल्दी मॉम को कॉल करके पिकअप करने को कहती हूँ, वो जरूर मुझे लेने आ जाएंगी। हे मम्मी, हेलो, क्या आप मुझे लेने आ सकती हो? यहाँ सभी लोग बहुत बुरे हैं। क्या मतलब है नहीं? अरे नहीं, उन्हें तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ठीक है, थोड़ी नींद आ गई, अब यहाँ से निकलने का टाइम है। तुम लोग कौन हो? हाँ, तू है कौन? और तू हमारे स्पोर्ट में क्या कर रही है, हैं? बिना बताए? तुम्हारा स्पोर्ट? ठीक है, मैं जा रही हूँ। मुझे जाने दो। वो तू यहाँ पे पहुँची कैसे? अरे मैं घर से भाग आई हूँ। ओह वाह, तेरी मम्मी अगर गुस्सा करती है तो तू यहाँ क्या कर रही है, बता। कैसे पता? मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। वैसे मैं किटी हूँ। हाय। तो दोस्त बन जाते हैं। मैं हूँ वैन बेरी और ये है स्टिंकी क्वेविन। हे, मैं स्टैनी नहीं हूँ, समझी ना? हाँ सही कहा, तू तो सूंघा जाता है मोहल्ले में, जब देखो कचरे के पास सूंघा जाता है। किटी, तेरे पास कोई पियर्सिंग है क्या? नहीं, मम्मी पापा ने अलाउ ही नहीं किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे अगर तू तो यहीं पे करवा सकती है। यहीं पे? लेकिन ये तो डम्पस्टर है। हाँ, ये हुई ना बात, हम सब लोगों ने भी तो ऐसे किया था। ओके, मुझे लगता है हम कहीं पहुंच गए। हाँ, इधर उधर देखते हैं। सोच रही हूँ वो हमें कहाँ ले आए होंगे। ये क्या? अरे नहीं, ये तो हमारी किटी है। किटी, 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 ये हम हैं किटी। किटी। हाँ, तुम यहाँ हो? ये कौन पागल है? ये मेरी दोस्त? तू दोस्त बोलना चाहती थी क्या? एग्जैक्टली, इन जैसे लोगों से दोस्ती नहीं बनाना चाहिए बिल्कुल भी। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो हमारे पास आ क्यों नहीं रही है? पता नहीं, शायद सुन नहीं पा रही होगी। चूज कर ले किटी, एक बार या तो वो या तो हम। तू इन लूजरों के साथ नहीं घूम सकती, ये कूल नहीं है, तुझे पता है?
मैं हाँ सही कह रही हो। चलो निकलते हैं। ये क्या हुआ अभी? उसने हमें इग्नोर कर दिया। लगता है क्यों किया होगा उसने ऐसा? ठीक है स्वीटी, अगर किटी को वापस नहीं ला सकते तो टीना और ईवा को ढूंढते हैं, ठीक है? हो सकता है, तुम सही कह रही हो, लेकिन उन्होंने कहा ढूंढे। हे टीना, क्यों रो रही हो तुम? मुझे मत छुओ, धोखेबाज कहीं की। मैं धोखेबाज? क्यों? हे तुम हमेशा अपने डॉनी के साथ घूमती हो और मुझे अकेला छोड़ देती हो। हे सॉरी, सच में और सॉरी। ऊपर से डर्टी लॉन्ड्री की वजह से मुझे सजा मिली। तुम मुझे अकेला वहाँ काम करता हुआ छोड़ गई। सॉरी टीना, मैं बस पहली बार प्यार में पड़ गई हूँ और थोड़ा सिली बिहेव कर रही हूँ। तुम अब पुरानी एवा नहीं रही। मुझे मेरी एवा वापस चाहिए, उसे वापस दो। मैं कहीं गई ही नहीं। तुम सच में मेरे लिए रो रही हो? सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने मम्मी को कॉल किया था, घर ले जाने को कहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ लोग मीन हो रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं और कॉल कट कर दिया। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा है। जानती हो, मुझे कीटी से जलन हो रही है। वो भाग गई और कहीं फ्री घूम रही होगी। कोई फिक्र नहीं। हाँ, ओह देखो, उसके बीज उगने लगे हैं। कितना सुंदर है। शायद किटी भी इतनी फ्री और जिंदा महसूस कर रही होगी। हाँ, लेकिन शायद हम भी भाग सकते हैं। वेल, हम छोटे बच्चे नहीं हैं, अब हम ठीक रहेंगे। हाँ, शायद तुम सही हो, लेकिन भागेंगे कैसे? सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हे लड़कियों, इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ? हाँ, हमें ये सोचना है कि हम यहाँ से कैसे भागे। रुको, ये क्या है? ये है हमारे प्रिंसिपल के कार की चाबी। मुझे पता था ये एक दिन काम आएगी। अरे नहीं, क्या हम सचमुच प्रिंसिपल की कार ले जाएंगे? हाँ। ओके, ठीक है। शायद तुम इतने भी अनॉइंग नहीं हो। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा बेली बटन बहुत दर्द कर रहा है। मैंने इसे स्ट्रेच किया और बहुत दर्द हो रहा है। शायद पागल बना रही है। अरे नहीं, मैं टॉप लेवल पियर्सिंग मास्टर हूँ। कुछ नहीं होना चाहिए तुम्हें बिल्कुल भी। वो हमने बाहर किया था और कुछ साफ नहीं किया। क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? हे सुनो लड़कियों, अगर किटी को बुखार आ रहा है तो किसी झोला बसात डॉक्टर के पास जाकर दिखा सकती है और इंजेक्शन भी लगवा सकती है। हमें क्या दिक्कत है उससे? हाँ, मुझे लगता है शायद जाना चाहिए। क्या डरपोक है यार। हेलो डॉक्टर, मुझे सच में मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। मैंने रिसेंटली बेली बटन पियर्सिंग कराया था और बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। क्या है डॉक्टर? देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि काफी बड़ा इन्फेक्शन हो गया है और पस भी निकल रहा है। जल्दी ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो ये बढ़ सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। ये ट्रीटमेंट कितने का है? माफ कीजिए, ये बहुत महंगा है। पूरे $100 का है ये। मैं फ्री नहीं दे सकती। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर मैं भागकर नहीं आती और ये सिली पियर्सिंग नहीं करवाती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। बस मुझे अब मेरी मम्मी चाहिए, वो यहाँ पर होती तो। अरे नहीं, हम सच में प्रिंसिपल की कार में जाएंगे। बिलीव नहीं हो रहा। जल्दी करो, अगर किसने देख लिया तो। रुको, एलिस, मिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था ना। हम ना सोडा बॉक्सेस में बैठकर भाग आए हैं और अपनी बहनों से हम मिलने आए हैं। बॉक्सेस में?
क्या सोडा बॉक्सेस? ये बहुत स्वीट है। वैसे हमारे बिना तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम स्कूल से भाग रहे हैं, तो प्लीज मुझे परेशान या डिस्ट्रैक्ट मत करो। मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ हूँ। तो चुपचाप बैठो और डॉनी को परेशान मत करना, वरना यही छोड़ देंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब बातें बंद। चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। ओह गॉड, ये तो बहुत लाउड था, हम पकड़े जाएंगे। सब चुप हो जाओ और चलो जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। हे, हम एडवेंचर पर जा रहे हैं। ये एक ही दिन में दूसरी बार। यहाँ देखो, फूल खिलने वाला है। लगता है हम किटी से जल्दी मिलने वाले हैं। शायद घर वापस जाना चाहिए। ओह हाँ, तो मम्मी पापा तुम्हें फिर से उसी स्कूल में भेज देंगे। एग्जैक्टली, बस मजा करते हैं, घूमते हैं और कैंडी खाते हैं। हे, क्या? हाँ, हमारे पास पैसे नहीं है बेवकूफ, तो हम कैंडी कैसे खरीदेंगे? क्या फिर कैंडी भी फ्री नहीं मिलेगा मुझे? अरे यार, एक ही दिन में इतनी सारी शॉकिंग चीजें मिल रही हैं। जानती हो, मुझे लगता है शायद हमें घर चलना चाहिए। क्या? मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, जैसे कि अभी हमें मम्मी पापा के साथ होना चाहिए। मैं समझ गया हूँ, मैं गाड़ी घुमाकर तुम्हें घर ले चलता हूँ। नहीं। बस अब मुझे घर जाना है मम्मी के पास। वो जानती होंगी मेरी बेली का क्या करना है, वो मदद करेंगी मेरी। दर्द हो रहा है। मैं इतनी बेवकूफ कैसे थी? देखो, जॉनी कार रोको। ये तो किटी है। अरे ये तो किटी है। मेरी बहनें मुझे घर ले जाएंगी। हाँ। बहुत दर्द हो रहा है। किटी, इसे क्या हो रहा है? माफ करना, तुम अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जा सकते? हम उसकी बहनें हैं। हमारे अलावा उसका और कोई नहीं है। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। तुम लोग शायद अब किटी से कभी भी बात नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बहन अब चली गई है। मतलब चली गई? कहाँ गई है? बुरा मत मानना, लेकिन अब तुम्हारी बहन तारा बन चुकी है और वो वाकई तुम लोगों से बहुत प्यार करती थी। बिलीव नहीं हो रहा, ये कैसे हुआ? दरअसल उसने कहीं अनसेफ जगह पे पियर्सिंग करवा ली और हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसे बचा ही नहीं पाए। तो हम क्या कर सकते हैं अब? क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने मम्मी पापा की बात नहीं मानी? शायद हमारे सुपर स्ट्रिक्ट मम्मी पापा ही सही थे। अगर हमने उनकी सुनी होती और बात नहीं मानती तो किटी आज जिंदा होती। हमें उन्हें कॉल करना है। हम तुम्हारा फोन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये लो। समझ नहीं आ रहा, क्या मम्मी का दिमाग खराब हो गया? मैं तुम सबको घर ले चलता हूँ। मुझे भी यही लगता है। हमें देखना होगा मम्मी पापा के साथ क्या हो रहा है। गुड बाय। अगर बाद में किटी से बात हो तो उसे कहना मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ कहूँगी। क्या हो रहा है? उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे पता है, तू उन लड़कियों में से है जो हमारे साथ यहाँ रहती है। क्या? अरे देखो मेरी जुबान कितनी लंबी है। ठीक है, सब शांत हो जाओ। हम इसे एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहे हैं, तो वहाँ डॉक्टर मदद करेंगे। सच में? देखो जरा, ये हेयर स्टाइल मैंने अपनी किट्टी से बनवाया है। अच्छा है ना? अरे से देखना, हमने तेरे लिए हाथों से कितना बड़ा तगड़ा वाला गुड्डा बनाया है। देखना, तू इसे बिना देखे कैसे जा सकती है यार। चलो चले।
हमारे मम्मी पापा का दिमाग खराब हो गया। क्या अब हम लोग अकेले रह जाएंगे? अच्छा तो फिर हम चलते हैं, वहाँ पर डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। लड़कियों स्ट्रॉन्ग रहना तुम लोग, ठीक है? ये अजीब है, टीना है कहाँ? तो तुम लोग सुपरगर्ल एस्थेटिक्स के लिए रेडी हो? बताओ। हाय, हेलो लड़कियों। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इतने सारे यम्मी स्नैक्स। और मेरे ओवर की क्वीन कौन है? मैं हूँ स्लीप ओवर की क्वीन। लेकिन तुम लोग तो कैंप गए थे ना? हम वापस आ गए। सरप्राइज। यार ये स्लीप ओवर तो बहुत बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। बस बहुत हो गया। अरे ये स्वीट्स बहुत ही अनहेल्दी होती है। मुझे ये सब लोग है कौन? ये मेरा होम ज़ू है, 6 शोर मचाने वाले जानवर जिन्हें मेरा भाई भी कहा जाता है। ओह सॉरी, मुझे देर हो गई। शाम तुम क्या कर रहे हो? हमारा प्लान था। सॉरी, वैसे भी मैं स्लीप ओवर खराब नहीं करना चाहता था। तुम लोग वापस क्यों आए और मेरा स्लीप ओवर भी बर्बाद कर दिया? खैर वैसे भी हमारे बिना तुम लोग बोर हो जाओगे। अरे नहीं, मैंने अब तक का सबसे कूल स्लीप ओवर प्लान कर लिया है। शर्त लगा लो कि हमारा बेहतर होगा। शर्त मैं तुम्हें हारते हुए देखना चाहती हूँ। आज पार्टी में हम मूवीज देखेंगे, ठीक है? सच में? ये तो सही है ना? चलो एक बेटर गेम खेलते हैं। कौन अपने सर पर पॉपकॉर्न रखकर सबसे ज्यादा देर तक डांस कर सकता है? चलो सब के सब मेरी कॉपी करो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा गिराया क्यों? हाँ ये क्या कर रहे हैं? हर जगह ये पॉपकॉर्न गिरा रहे हैं, देखो तो। मुझे पॉपकॉर्न की परवाह नहीं, ये मेरे प्लान्स खराब कर रहे हैं। टीना, तुम बोर हो रही हो क्या? आओ डांस करते हैं। मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगी, ये मेरी पार्टी है। हम फन करना चाहते हैं। तुम्हें कौन चाहिए? ठीक है, चलो तुम्हें फोन मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक गेम खेलते हैं। सोचो मैं क्या दिखा रही हूँ। मुझे पता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाँ हैरी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो चलो इसके बजाय अपनी पार्टी में चलते हैं। आ रही हो ना? हाँ ठीक है, मुझे जाना ही होगा। और कहाँ जा सकती हूँ? ये अब तक का सबसे क्यूट चीज केक है। इतना सुंदर है कि मुझे रोना आ रहा है। मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। चलो इसे काटते हैं। हाँ, ये बहुत टेस्टी है। ये ज्यादा नहीं है कुछ। ज्यादा नहीं, ये वो कह रहा है जिसने सब खा लिया। सीरियसली, तुम कम से कम मुझे एक बाइट तो चखने देती। देखा जाए तो सारी गलती टीना की है। ये तो मैंने सबके लिए बनाया था। तुम्हें और खाना बनाना चाहिए था। मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग मेरे स्लीप ओवर में भूखे पेट आओगे। तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए था। अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ, मुझे भी। ये
इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की है? ये करते हैं, मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। शायद सुशी, बर्गर। हमारे साथ शेयर करोगे है ना? लगता है मैं एक फ्रेश स्लाइस ले लूंगी। लो थोड़ा लो। अरे लड़कियों तुम भी आ जाओ। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओह, तुम भी पिज्जा की स्मेल की वजह से आई हो? नहीं, मैं तो लड़कियों को लेने आई थी। लगता है तुम लोगों को हेल्प की जरूरत है। नहीं चाहते कि पिज्जा बर्बाद हो जाए। नहीं टीना, प्लीज मेरी बात मानो। पिज्जा तुम्हारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, तुम्हारा पिज्जा मुझे बिल्कुल नहीं डराता। काफी अच्छा था। क्या डेजर्ट मिलेगा? बिल्कुल। क्या तुम बिल्कुल पागल हो? मेरे सारे फ्रेंड्स और खाने की चीज भी। मैंने सच में बहुत कोशिश की थी। ओके लड़कियों, सच कहूँ तो बात तो सच है। हम यहाँ लड़कों के साथ क्यों हैं? हम तो टीना के घर आए थे। सही है। क्या हम अपनी लड़कियों वाली स्लीप ओवर को जारी रखें? क्या तुम मेरे साथ आ रही हो? अरे सही तो कह रहा हूँ यार मैं। और हमें थोड़ा सा ब्रेक भी तो चाहिए था ना, वो भी हो जाएगा। मुझे पता है। मेरे भाई ने तो पूरा माहौल ही खराब कर दिया। लेकिन कोई नहीं, हम इसे ठीक कर लेंगे। और इसके लिए हमें एक नई आरामदायक जगह चाहिए। ये बहुत बढ़िया रहा। आइडिया। और मूड्स के लिए कुछ लाइट लगाते हैं। बहुत सुंदर है। ये क्या? हमारे लिए भी जगह होनी चाहिए, है ना? ऐसा मत करो, थोड़ा तो साइड होना। जरा संभल कर। तुम्हें कम मिठाई और पिज्जा खाना चाहिए था, तब तुम आराम से फिट हो जाती। हाँ तो ठीक है। चलो चलते हैं ना, शायद लड़कों की पार्टी में कुछ पिज्जा भी बचा हो। और मुझे ऑलरेडी पता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो रेडी हो? कुछ भविष्य बताते हैं। कूल, चलो करते हैं। ओके, चलो देखते हैं फ्यूचर में हमारे लिए क्या है। एलिस तुम पहले। ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। देखो, हाँ ये तो पक्का माइक है। तो इसका मतलब वो फ्यूचर में मेरा इंतजार कर रहा है। देखो एक दिल। मुझे प्यार मिल गया। ये एक दिल है। पक्का ये प्लान के बारे में इशारा है कोई। ग्वेन, हमें अभी लड़कों के पास जाना चाहिए। अरे लेकिन हमारे फ्यूचर टेलिंग का क्या? हमने ये बिना किसी वजह के तो नहीं किया है ना। ओह वाओ, वो हमेशा उन लड़कों की ही तरफ खींचे चले जाते हैं। मेरी बारी। कम ऑन, एक बार और। हाँ कम ऑन। कम ऑन। ये ओह, ये कौन क्यूट लड़कियां हैं जो हमसे मिलने आई हैं? तुम्हारी लड़कियों वाली स्लीप ओवर का क्या हुआ? हाँ, हमारे पास सोने की जगह नहीं है। दरअसल किले में काफी जगह नहीं थी। रुको, क्या हमारे पास कोई किला भी है? हाँ, अब है। हमने इसे लकड़ी और कंबलों से बनाया है। इतनी मेहनत क्यों? हम तुम्हारे लिए इससे भी कूल और ज्यादा सुंदर किला बनाएंगे। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों, वैसे क्या तुम लोगों के पास पिज्जा भी है? बिस्तर के नीचे सामान है। हे क्यूटी, क्या मेरे साथ डेट पर चलोगी? जरूर, खुशी से।
ओ लाला, ये रहा हमारा पिज्जा। ओ वहाँ नीचे कुछ कोला भी था। एरियल तुम चेक करोगी? हे क्यूटी, क्या डेट पर चलोगी? हाँ चलते हैं। वाओ, मेरा भाई सच में कुछ खास है। कोक किसे चाहिए? ओके, और मेरा फ्यूचर क्या है? ये तो 2 पूंछ वाला कोई कीड़ा है, बस और कुछ नहीं। हे, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्योंकि मेरी परफेक्ट स्लीप ओवर जोकर और पिज्जा वाले सर्कस में बदल गई। खैर तुम्हें मानना पड़ेगा, यहाँ मुझे मजा आया। बिल्कुल फनी नहीं है। तुमने सबको मुझसे दूर कर दिया। कोई भी मेरे साथ नहीं रहना हाँ, चाहता। मैं तुम्हारे पास और न मैंने किसी को दूर किया। तुम फ्यूचर टेलिंग करो। क्या तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल। ओके चलो देखते हैं। ये टाडा, मेरे पास है तुम्हारे लिए किंडर जॉय। ओह वाओ, थैंक्स सैम। तुम्हें बिल्कुल पता है कि किसी को कैसे खुश करना है। अब मैं कैसे बताऊं? मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। क्या? ओह कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि हम दोनों के बीच कैसे सब ठीक हो। हमें लड़कियों का ध्यान फिर से खींचना होगा, लेकिन कैसे? ऐसे फेस मास्क, ग्लिटर, क्रीम, पैच, मजेदार लड़कियों के सारे आधुनिक हथियार। अरे मैं तो ब्यूटी बॉक्स के बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। लेकिन हम इससे सबको कैसे इकट्ठा करेंगे? हम ऐसा करेंगे कि वे खुद हमारे पास दौड़ते हुए आएंगे। मेरे पास एक प्लान है। हेलो हैरी, एक हेल्प चाहिए दोस्त। टुनाइट ग्वेन तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज देती है। लेडी एलिस बैटल के लिए तैयार है और उसका बैटल का घोड़ा भी। हारने के लिए तैयार हो जाओ बॉनी। पैजामा किंगडम के लिए भाइयों के सेक्रेड हक के लिए। वाटर अटैक की बारी। Get out! अरे यार, हमारा आक्रमण हुआ है यहाँ पर। मुझे ये करता हूँ, जल्दी करता हूँ, अभी मैं करता हूँ। बाथरूम ले चलो। मिशन कंप्लीट हो गया। ट्रूथ या डेयर? डेयर। तो एक्टिंग करके दिखाओ कि तुम मुझे डेट पर कैसे बुलाओगे। लेकिन तुम एक ड्रामेटिक सोप ऑपरा प्रिंस हो। ओह खूबसूरत लेडी, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? तुम्हारे बिना मेरा दिल रोता है। ऐसे इनविटेशन को कौन मना कर सकता है भला? मुझे भी चाहिए। मैं भी कुछ करूंगी। टाइलर, तुम मुझे एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दो, जैसे कि तुम मुझ पे सीक्रेटली क्रश रखते हो। ओह निकी, तुम पिज्जा के आखिरी स्लाइस जैसी हो। हर कोई उसे चाहता है, लेकिन वो मेरे पास है। खैर, अभी तो सिर्फ मेरे सपनों में। बहुत अच्छा, तुम वाकई बहुत स्वीट हो टाइलर। सॉरी, मुझे तुम्हें थोड़ा रोकना पड़ेगा। ऑपरेशन स्लिपरी रोमांस अभी शुरू करते हैं। ये चिपचिपी चीज क्या है यार? देखो। मेरे बाल। तुम मुझे जेली कैंडी लग रही हो। सॉरी, ये तो एक साइंस एक्सपेरिमेंट था। बाय बाय। मैं च्युइंगम की तरह चिपचिपी हो गई हूँ। हाँ, जितना जल्दी हो सके हमें बाथरूम जाना है। ये बहुत चिपचिपा है। मैं घोंगे की तरह चिपचिपी हो गई हूँ। और मैं एक दलदली मॉन्स्टर। हमें तुरंत एक स्पा की जरूरत है। टीना's प्लेस स्पा सैलून में तुम्हारा स्वागत है। फेस मास्क, पैच, क्रीम और इमरजेंसी ब्यूटी रेस्क्यू। तुम जीनियस हो। ये पूरी रात का तुम्हारा सबसे बेस्ट आइडिया है। मैं नाच रहा हूँ, बहुत मजेदार है।
अगर तुम देखो और सामने हंसो तो इसका मतलब ये तो वाकई कमाल हो गया। ये साइंटिफिकली भी 100% करेक्ट है। सच में आप मजे कर रहे हो। टाइलर भी कुछ क्रेजी चीजें कर रहा था। नहीं यार, हमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। अरे यार चिंता मत करो, कम से कम तो माइक के डांस के लिए तो आ गए। सच में लेजेंड हो, ये पूरी रात का बेस्ट मोमेंट है। तुम रोज तो बेवकूफ माइक को देखती हो, लेकिन आज लड़कियों को देख लो ना। मैं सच में चाहती थी कि लड़कियों को मेरा प्लान पसंद आए, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हमने तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की। हाँ टीना, देखो हम सच में चाहते थे कि तुम्हारी पार्टी सबसे बेस्ट हो ताकि ये यादगार रहे। मुझे पता है, इसके लिए थैंक्स। ठीक है, तो अगर सब मजे कर रहे हैं तो मैं भी कोशिश करूंगी। तुझे क्या हुआ टीना? मैं तो मजे कर रही हूँ। तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, हम फिर भी तुम पर यकीन नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी मजे करना नहीं आता। शायद मुझे मजा करना नहीं आता। क्या इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? वाह, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। तुम लोगों के पास दिमाग है या नहीं? रुको टीना। तुम्हें क्या चाहिए सैम? मेरा मजाक उड़ाने आए हो तो चलो शुरू करो। नहीं, मैं एक्चुअली तुम्हें सपोर्ट करना चाहता था। लेकिन क्या वो गलत है? मुझे सचमुच मजाक करना नहीं आता, सच बोल रही हूँ। पहले तो करती थी। वो बहुत पहले की बात है। अब मैं तो हैरी से भी ज्यादा बोरिंग हूँ। टीना, ये सब मेरी गलती है। तुम्हारा क्या मतलब है? याद है कैफे वाली सिचुएशन? अरे तुम इतनी परेशान क्यों बच्ची? आज जैक के साथ मेरी पहली डेट है। मैं बहुत परेशान हूँ, ये बहुत बुरा है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अरे कम ऑन, तुम नहीं समझोगी। जैक मेरा ड्रीम बॉय है। ओह, तुम्हें ऐसे बहुत सारे लड़के मिलेंगे, चिंता मत करो। लो, थोड़ी कैमोमाइल चाय पी लो, इससे आराम मिलेगा तुम्हें। तो क्या तुम तैयार हो? अरे कम ऑन, टीना ऑलरेडी नर्वस है। शायद हमें आज नहीं करना चाहिए। डरपोक डरपोक डरपोक। मैं डरपोक नहीं हूँ, ओके? और मैं ये साबित करूँगा। इसे शूट करो ताकि प्रूफ रहे। ओह, मैं इसे शूट करूंगी और भाइयों को दिखाऊंगी, बशर्ते दिखाने लायक कुछ हो। जरूर होगा। चाय के लिए थैंक्स, ये सचमुच बहुत अच्छा था। हाँ, मैं अब बैठ जाती हूँ। ये क्या था? क्या तुमने खुद पे पेशाब कर दिया? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल किया है, खुशी से। क्या ये तुम्हारा प्रैंक था? जैक, टीना ने तुम्हारे लिए गीला सरप्राइज तैयार रखा है। नहीं नहीं नहीं, कितनी शर्म की बात है। नहीं, लड़की को चिढ़ाना बंद करो तुम लोग। कभी कभी ऐसा हो जाता है। शायद मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हें इतनी चाय नहीं पिलानी चाहिए थी। ओह डियर। तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया एवा? ये बहुत फनी है। मुझे माफ कर दो टीना। तो ये तुम्हारी करतूत थी। मुझे लगा था तुम मेरे भाइयों में सबसे नॉर्मल हो। नहीं था। उस सब के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उस टाइम बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। ओह सच में? गड़बड़ कहते हो? कम से कम तो भाइयों के साथ तो फिट हो और गए। तुमने खुद को सबसे अलग कर लिया और मुस्कुराना ही छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, अपनी क्रश के साथ डेट से पहले ऐसी नाकामयाबी के बाद कोई ऐसे मुझे ही माफ करता। करना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर समझ नहीं आता मुझे करूँ कैसे। तुम कैसे हेल्प करोगे? एवा ने तो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वो बहुत बुरी है। सीरियसली, एवा ने उस वीडियो को यूज किया तुम्हें चिढ़ाने के लिए, कभी जैज को भेजा ही नहीं।
सच में? ओहो, ये कैसी सैड छोटी सी मीटिंग है। क्या मैंने डिस्टर्ब कर दिया? बिल्कुल, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। लेकिन वैसे भी मैं काम से आई हूँ। बताओ क्या काम? तो टाइलर एक साथ निकी और एरियल दोनों से फ्लर्ट कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? लड़कियों को बताऊं या नहीं? बिल्कुल उन्हें बताओ। ठीक है, तो मैं कुछ ड्रामा शुरू करने वाली हूँ। अरे हिला मत, वरना ये गिर जाएगा। अरे नहीं, मैं नोज बैलेंस मास्टर हूँ। ओह, तुम सब बहुत क्यूट हो। वैसे क्या तुम्हें पता है कि टाइलर सिर्फ तुम्हें ही डेट नहीं कर रहा है? हाँ पता है, वो मुझे भी डेट कर रहा है यार। क्या? और तुम दोनों को पता है कि टाइलर तुम दोनों को डेट कर रहा है? हाँ, तो क्या हम बेस्ट फ्रेंड हैं? हमें क्यों भला झगड़ना चाहिए? मेरी प्यारी क्यूटीज। ओह माय वाह। वैसे लड़कियों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हमें सरप्राइज बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। हमें तो पता ही नहीं है कि लड़कों ने हमारे लिए क्या सोचा है। सरप्राइज। हाँ, बहुत बढ़िया। लड़कियों, ये तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ये सब लेकर आए हैं और तुम लेना चाहोगी क्या? कोई बात नहीं, हम फिर से खा लेंगे। और ये आराम के लिए है। और वाइब्स के लिए ये कैंडल लाया हूँ। ये तो सच में बहुत रोमांटिक है। दोस्तों, मैं बीच में नहीं आना चाहती, लेकिन अब माहौल बहुत रोमांटिक हो रहा है। अरे मारी भैया, जल्दी से फायर फाइटर्स को बुलाता हूँ आग बुझाने के लिए। नहीं, उन्हें मत बुलाओ। वो हमारे पेरेंट्स को बुला लेंगे और वे हमें जान से मार देंगे। शांत हो जाओ। क्या किसी ने फायर फाइटर्स को? नहीं, चले जाओ। महल की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल यकीन है, सब कुछ कंट्रोल में है। ओके, अगर तुम कहती हो तो। चुप हो जाओ, हम अभी पकड़े जाने वाले थे। पकड़े जाना फिर भी ठीक होगा, कम से कम जिंदा तो बच जाएंगे। हम इसे बुझा देंगे। हम जिंदा हैं। माइक, तुम तो फोम वाले क्यूट लग रहे मैं हो। प्रोटेक्शन के फोम वाली दीवार हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट है ये। अगर तुम नहीं होते तो मैं सोच भी नहीं पाती कि क्या होता। हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। नहीं, विनम्र मत बनो। टीना, सैम, तुमने सच में हमें बचाया। टीना, तुम तो स्लीप ओवर की असली वाली हीरो हो। तो फिर क्या हमें तुम्हारे बचने की खुशी में फोम पार्टी करनी चाहिए? हमें बहुत मजा आएगा। मैं ये बिल्कुल मिस नहीं करने वाली हूँ। फाइनली तुम पहले जैसी हो हाँ, सही कहा। और मैं भी बहुत खुश हूँ। बस मुझे जैक को कॉल करना होगा। क्या हुआ? ये मेरी लाइन नहीं है। तुम कैसी हो? तुम कैसी हो? चिकन। ग्वेन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा। ठीक है, हिलो मत, वरना ये गिर। ये नहीं गिरेगा। मैं एक प्रो हूँ, समझे? ओह, मेरी गलती है।